हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट स्टार्ट किया था। वहां पे मैंने बोला था आपको कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट जो है मोस्ट केसेस में इट ऑकर्स एट टू प्लेसेस, दो जगह पे या दो साइट पे होंगी। कुछ जो डेवलपमेंट है मेल गैमेटोफाइट का दैट ऑकर विद इन द पोलन सैक बिफोर द पॉलिनेशन या बिफोर द डेसेंस ऑफ एंथर, एंड कुछ जो डेवलपमेंट है वो जो होता है कहाँ पे होता है ऑन द स्टिग्मा आफ्टर द पॉलिनेशन। सो लास्ट लेक्चर में हमने ये ऑलरेडी देखा है प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ द मेल गैमेटोफाइट। बिफोर द पॉलिनेशन इसका मतलब क्या, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट स्टार्ट विद द व्हाट, माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर कैसा है, इट इज द यूनिसेलुलर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। इट टेक्स अ फूड। इनिशियली इसके पास सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस है एंड कुछ थोड़ा सा साइटोप्लाज्म है। Whenever this microspore takes up food or nutrients, is grow in a size, अभी साइज में ये बड़ा हो गया एंड वैक्यूल भी तैयार हो चुके हैं यहाँ पे, एंड उसकी वजह से वैक्यूल पुशेस द न्यूक्लियस टू वन साइड, एक साइड पे यहाँ पे दिख रहा है आपको। उसके बाद ये जो ग्रो हो चुका जो माइक्रोस्पोर है उसमें क्या होगा, फर्स्ट माइटोसिस होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फर्स्ट माइटोसिस होगा। यहाँ पे, और जब भी ये फर्स्ट माइटोसिस होगा तब वहां पे ड्यूरिंग द फर्स्ट माइटोसिस देयर इज अ स्पिंडल फॉर्म, असिमेट्रिक स्पिंडल तैयार होता है। और वो स्पिंडल जो है असिमेट्रिक स्पिंडल तैयार होने के कारण ये जो माइक्रोस्पोर है इट इज गेट डिवाइडेड इनटू टू अनइक्वल साइज्ड सेल। दो अनइक्वल साइज के दो सेल्स तैयार होते हैं। ध्यान देना यहाँ पे, फर्स्ट माइटोसिस के दो, जब भी फर्स्ट माइटोसिस होता है माइक्रोस्पोर में असिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्म होता है एंड उसकी वजह से देयरफॉर देयर इज, मैंने क्या बोला था, अनइक्वल कैरियोकाइनेसिस होगा, एंड देन अनइक्वल साइटोकाइनेसिस होगा। अनइक्वल कैरियोकाइनेसिस का क्या रिजल्ट क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। वो भी अनइक्वल हो रहा है और उसकी वजह से एक न्यूक्लियस लार्जर होगा और दूसरा न्यूक्लियस स्मॉलर होगा। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, वन इज अ लार्जर न्यूक्लियस, अनदर इज अ स्मॉलर न्यूक्लियस। उसके बाद साइटोकाइनेसिस का भी डिवीजन कैसा हो रहा है, अनइक्वल हो रहा है। इसकी वजह से इसका मतलब क्या, एक तरफ ज्यादा साइटोप्लाज्म, दूसरी तरफ कम साइटोप्लाज्म, एंड इसकी वजह से यहाँ पे दो अनइक्वल साइज के सेल्स तैयार हो गए। दैट रिजल्ट्स into two daughter cells with unequal size। इसका मतलब क्या, अभी दैट इज वो जो दो डॉटर सेल्स तैयार हो गए उनका अनइक्वल साइज है। दैट इज फर्स्ट वन लार्जर सेल विथ लार्ज न्यूक्लियस, उसको क्या कहा जाता है, लार्जर सेल विथ लार्ज न्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड एज अ वेजिटेटिव सेल। वाइल दूसरा जो स्मॉलर सेल विथ स्मॉल न्यूक्लियस, उसको क्या कहा जाएगा, वेजिटेटिव सेल। यहाँ पे मैंने नंबरिंग की है, फर्स्ट वन इज अ वेजिटेटिव सेल और दूसरा जो है वेजिटेटिव सेल, बी सेल, और दूसरा जो है जनरेटिव सेल, जी सेल बोलती मैं। तो वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल दैट आर द रिजल्ट ऑफ व्हाट, फर्स्ट माइटोसिस इन माइक्रोस्पोर। इस तरह अभी ये जो ध्यान देना, यहाँ पे मैं डायग्राम में दिखाती हूँ कैसा है। ये जो है बड़ी सेल, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखा रही हूँ, दिस इज द व्हाट, लार्जर सेल, ये लार्ज सेल है। और उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, उसके यहाँ पे उसका न्यूक्लियस है। दिस लार्ज सेल इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव सेल।
अभी जनरेटिव सेल कहाँ पे है? इनफैक्ट जनरेटिव सेल जो है इनिशियली इट इज अटैच टू द वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के अंदर ही कौन है? जनरेटिव सेल है। वेजिटेटिव सेल के अंदर ही क्या है? जनरेटिव सेल है। तो इनिशियली इट इज अटैच, जनरेटिव सेल इनिशियली इट इज अटैच टू द वॉल ऑफ द जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल के वॉल को अटैच होती है, आई मीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अटैच होती है। यहाँ पे इस तरह ये है जनरेटिव सेल। तो इनिशियली क्या है? ये अटैच होती है किसको? जनरेटिव सेल को। किस ड्यू टू द व्हाट? डिपोजिशन ऑफ कैलोज। यहाँ पे कैलोज डिपोजिशन होने के कारण ये जो है जनरेटिव सेल इनिशियली इट इज अटैच टू द इनर सरफेस ऑफ द वेजिटेटिव सेल, इनर साइड पे अटैच होती है। उसके बाद कैलोज डिपोजिशन क्या टूट जाता है, देन दिस जनरेटिव सेल जो है इट इज गेट सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। कुछ देर बाद क्या होता है, ध्यान देना। ओके, मैं फिर से ये स्ट्रक्चर निकाल रही हूँ। ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया है, जो अभी मैं निकाल रही हूँ, तो ध्यान देना ये। तो दिस इज द व्हाट इंटाइन कहेंगे। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वेजिटेटिव सेल का। ओके, अभी इसके बाहर एक्साइन तो है ही है, देयर इज ए एक्साइन। इस तरह ये एक्साइन निकाल रही है मैं, ये एक्साइन है। ओके, अभी यहां पे जनरेटिव सेल दिखा रही हूं मैं। ये इरेगुलर शेप्ड वाला इरेगुलर शेप एंड लार्ज न्यूक्लियस है किसका? वेजिटेटिव सेल का। ये लार्जर सेल जो है, ये जो बिग सेल है, इसको क्या कहेंगे हम? वेजिटेटिव सेल। दिस इज द व्हाट? वेजिटेटिव सेल, वी सेल, वेजिटेटिव सेल। और इसके साइटोप्लाज्म में सस्पेंड रहती है। ओके, कौन सी सेल? दूसरी छोटी सेल रहेगी, दैट इज कॉल्ड एज अ व्हाट? जनरेटिव सेल। यहाँ पे ये छोटी सी सेल विथ थिन साइटोप्लाज्म, थोड़ा सा या थिन या बोल सकते हैं फ्यू साइटोप्लाज्म एंड हैविंग अ स्मॉल न्यूक्लियस। इस तरह छोटा सा न्यूक्लियस। तो ये है जनरेटिव सेल विच इज गेट सस्पेंडेड और फ्लोट और सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। तो यहाँ पे ये छोटी सेल कौन सी है? जनरेटिव सेल है। तो समझ में आया आपको? तो जब भी असिमेट्रिक स्पिंडल तैयार होगा तो दो साइज के सेल्स मिलेंगे, दो साइज के डॉटर सेल्स मिलेंगे। वन लार्जर सेल इज सेड टू बी वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉलर सेल इज सेड टू बी जनरेटिव सेल। इनिशियली जनरेटिव सेल इज अटैच्ड टू द इनर सरफेस ऑफ द वेजिटेटिव सेल ड्यू टू द कैलोज डिपोजिशन, but later on the vegetative due to the deposition of callose, due to the degradation of callose, generative cell ये क्या रिमूव होती है? कहां से? इस वॉल से, और वो सस्पेंड होती है या फ्लोट होती है कहां पे? इन द साइटोप्लाज्म ऑफ व्हाट? वेजिटेटिव सेल। दिस इज द व्हाट? साइटोप्लाज्म। तो याद रखना। अभी दूसरा डिफरेंस, एक तो साइज में डिफरेंस है इन दोनों में, वेजिटेटिव सेल लार्जर है, जनरेटिव सेल स्मॉलर है। साइटोप्लाज्म किसके पास ज्यादा है? वेजिटेटिव सेल हैव अबंडेंट साइटोप्लाज्म, बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म है। जनरेटिव सेल हैव अ फ्यू साइटोप्लाज्म और थिन साइटोप्लाज्म। यहाँ पे और एक यहाँ ध्यान देना, ये वैक्यूल यहाँ पे रहेंगे। वैक्यूल्स are present in the cytoplasm of vegetative cell and cytoplasm of generative cell do not have vacuoles, वहां पे vacuoles नहीं है। उसके बाद और एक डिफरेंस यहाँ पे, ये जो न्यूक्लियस है वे किसका न्यूक्लियस साइज में बड़ा होगा? डेफिनेटली वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस जो है इट इज इरेगुलर इन शेप एंड लार्ज इन साइज। मैंने शेप भी कैसा निकाला है, ऐसा पूरा एग्जैक्टली सर्कल नहीं है। इट इज इरेगुलर इन शेप एंड लार्जर इन साइज। वाइल जनरेटिव सेल जो है
पूरी सेल ही आपको स्पिंडल शेप में देखने को मिलेगी। इट हैज अ व्हाट, स्पिंडल शेप है, एंड इनफैक्ट न्यूक्लियस भी उसका जैसा स्पिंडल जैसा है। तो स्मॉल न्यूक्लियस विद द स्पिंडल शेप दैट इज अबाउट द जनरेटिव सेल। तो दो डिफरेंस आपको समझ में आया, दो सेल में, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में। सो हम ये अभी पॉइंट लिखेंगे, व्हाट इज द डिफरेंस इन द वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। मैं आपको यहाँ पे नोट डाउन करके देना। So let us write down the difference in vegetative cell and generative cell. Vegetative cell और दूसरा है generative cell. Vegetative cell is also called as a tube cell. उसको क्या कहा जाता है, ट्यूब सेल। इसको दूसरा नाम नहीं है, किसको, जनरेटिव सेल को। सो पहला डिफरेंस, इट इज अ लार्जर सेल, और यू कैन से बिगर सेल है, बिगर सेल। और ये कैसा है, स्मॉल स्पिंडल शेप सेल है। तीसरा, it has a dense cytoplasm, abundant vacuolated cytoplasm। वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म का मतलब यहाँ पे देख रहे हो क्या, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में वैक्यूल प्रेजेंट है, इसलिए क्या कहेंगे हम, वैक्यूलेटेड, अबंडेंट, बहुत ज्यादा वैक्यूलेटेड डेंस साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे इट हैज अ फ्यू बट डेंस साइटोप्लाज्म है, किसमें, जनरेटिव सेल में। तीसरा मेन डिफरेंस, वेजिटेटिव सेल जो है, इट हैज इर्रेगुलर, larger but irregular shaped nucleus, has a what, larger irregular shaped nucleus कैसा है, larger irregular shaped nucleus। और यहाँ पे it has a smaller usually spindle shaped nucleus, spindle shaped nucleus रहेगा। ओके, न्यूक्लियस। अगेन इसके बारे में दूसरा पॉइंट, वेजिटेटिव सेल जो है बहुत ज्यादा साइटोप्लाज्म है, इसलिए वैक्यूल में है, इसलिए यहाँ पे वैक्यूल रहने के कारण इट स्टोर द अबंडेंट फूड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, स्टार्च, प्रोटीन, और यू कैन से अनसैचुरेटेड फैटी एसिड रहेंगे। किसमें, इट स्टोर द व्हाट, इट स्टोर द abundant food, abundant reserve food, कैसे रिजर्व फूड रहेगा यहाँ पे, या फूड बोल सकते हैं, फूड, ज्यादा फूड यहाँ पे वेजिटेटिव सेल में रहेगा। यहाँ पे जनरेटिव सेल के बारे में क्या लिखेंगे, इनिशियली इट इज अटैच टू द वॉल ऑफ व्हाट, पोलन ग्रेन, इनिशियली attached to wall of पोलन ग्रेन, पीजी का मतलब पोलन ग्रेन, बट लैटर बाद में इट फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। ओके, इट डू नॉट स्टोर द फूड, वेजिटेटिव सेल के पास स्टोर करने के लिए जगह ही नहीं है, ऑलरेडी छोटी सेल है। तो ये आपको डिफरेंस दोनों में, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में डिफरेंस आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे ध्यान देना, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट में क्या हुआ है, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट में वहां पे फर्स्ट माइटोसिस हो चुका है, और माइक्रोस्पोर जो है वो कन्वर्ट हो गया है किसमें, टू सेल्ड स्ट्रक्चर में, दिस इज द टू सेल स्ट्रक्चर, और
इसको और क्या कह सकते हैं, टू सेड, या इसको और क्या कह सकते हैं, पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट, और इसको और क्या कहा जा सकता है, इट इज व्हाट नाउ टू सेड स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट को ही मैंने क्या कहा था, पोलन ग्रेन, बट अभी पोलन ग्रेन के पास कितने सेल है, 2 सेल है, वेजिटेटिव सेल एंड 2 सेल का मतलब कौन सा सेल, one is a vegetative cell, another is a generative cell. Such a pollen grain is said to be partially developed male gametophyte कहा जाता है. ओके, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना है. This is the 2-celled stage of what? Pollen grain. 2-celled stage, याद रखना. That is, pollen grain is now with the what? This is the pollen grain with a vegetative cell and जनरेटिव सेल. इसका मतलब यहाँ पे पोलन ग्रेन इज विथ बाइन्यूक्लिएटेड मीन्स 2 न्यूक्लियस है एंड बाइसेल्ड. सच अ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एज अ पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है. पोलन ग्रेन विथ व्हाट, बाइन्यूक्लिएटेड एंड बाइसेल्ड स्ट्रक्चर है, एंड उसी को हम क्या कहेंगे, पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है. अभी 60% एंजियोस्पर्म में पोलन सैक में इस तरह पोलन ग्रेन तैयार होता है. जो भी पोलन ग्रेन तैयार होगा, आई विल रफ दिस, ये मुझे रफ करना है और मुझे बाकी का पॉइंट हम यहाँ पे देखेंगे. आपको ये नोट डाउन करना है. ओके, ये जो अभी पोलन ग्रेन तैयार हो चुका है वो कहाँ पे तैयार हो चुका है, इन द पोलन सैक. ओके, आपको स्ट्रक्चर याद आता है क्या, एंथर का. ऑफ कोर्स यहाँ पे इस तरह हमने एंथर दिखाया था. ओके, इस तरह ये बाइलोड स्ट्रक्चर है. इसका ट्रांसफर सेक्शन लेके मैंने आपको दिखाया था इस तरह. ओके, यहाँ पे है ये क्या, माइक्रोस्पोरेंजियम, और सेंटर में स्पोरोजेनस टिश्यू थे. बाद में वही स्पोरोजेनस टिश्यू कन्वर्ट हो गए एमएमसी या पीएमसी में, एंड पीएमसी अंडरगोज व्हाट, मियोसिस एंड फॉर्म अ माइक्रोस्पोर. यहाँ पे माइक्रोस्पोर तैयार हो रहे, यहाँ पे माइक्रोस्पोर तैयार होंगे, और वही माइक्रोस्पोर से बाद में ये जो स्ट्रक्चर है, मीन्स 2-celled स्टेज जो यहाँ पे पोलन ग्रेन तैयार होते हैं. पोलन ग्रेन पीजी विथ व्हाट, हाउ मेनी सेल्स, 2 सेल्स, 2-cell स्टेज है. ओके, यहाँ पे पोलन ग्रेन तैयार हो रहे हैं, किसमें, पोलन सैक में तैयार हो रहे, पोलन सैक में. तो 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, जब भी पोलन ग्रेन तैयार होते हैं एंड दे आर विद द 2 सेल्स का मतलब वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल. एट दैट टाइम क्या होता है, ध्यान देना, यहाँ पे ये एंथर टूट जाता है और पोलन ग्रेन क्या रिलीज होते हैं. कौन रिलीज होते हैं, देयर इज अ डेहिसेंस ऑफ एंथर. ओके, ये कैसे होता है हम देखेंगे. डेहिसेंस ऑफ एंथर का मतलब एंथर टूट जाता है और पोलन ग्रेन क्या बाहर निकलते हैं. नाउ पोलन ग्रेन कौन सा स्टेज में है, 2-celled स्टेज में. किसमें, इन 60% एंजियोस्पर्म में ऐसा होता है. तो और वो पोलन ग्रेन कहाँ पे जाते हैं, दे आर गेट डिपॉजिटेड ऑन द स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं, और वहां पे बाद में जो रिमेनिंग डेवलपमेंट है कहाँ पे होगा, ऑन द स्टिग्मा. ये किसके बारे में बोल रही हूँ, इन 60% एंजियोस्पर्म में. बट वाइल इन रिमेनिंग एंजियोस्पर्म, रिमेनिंग का मतलब कितने रह गए, 40% एंजियोस्पर्म में जो कंप्लीट डेवलपमेंट जो है कहाँ पे होगा, विद इन द एंथर ही होता है. तो वो कैसा होता है यहाँ पे बोल रही हूँ. इसके बाद ये पोलन ग्रेन तैयार हो गया. ये कौन सी स्टेज है पोलन ग्रेन की, 2-celled स्टेज है. आफ्टर दैट, ओके, इन 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है, ध्यान देना, इन 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है.
ओके, देयर इज अ सेकेंड माइटोसिस होता है, माइटोसिस। कहां पे सेकेंड माइटोसिस ऑकर्स इन अ जनरेटिव सेल। सेकेंड माइटोसिस होगा लेकिन कहां पे हो रहा है? ओनली इन द जनरेटिव सेल, नॉट इन द वेजिटेटिव सेल, ओनली इन जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल डिवाइड होती है कौन सी प्रोसेस से? माइटोसिस से, एंड वी विल गेट 2 मेल गैमेट। जनरेटिव सेल डिवाइड होगी किसमें? 2 मेल गैमेट में, ड्यू टू द माइटोसिस। अभी मैं स्ट्रक्चर निकाल रही हूं, यहाँ पे फिर से वही स्ट्रक्चर ध्यान देना। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इर्रेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस वेजिटेटिव सेल का, यहाँ पे छोटे न्यूक्लियस ये अभी। इस तरह स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। दिस इज द वैक्यूल्स, ये वैक्यूल्स है, ये साइटोप्लाज्म। सो ये क्या है? दो सेल्स तैयार होगी, दैट इज द 2 मेल गैमेट। क्या है? 2 मेल गैमेट। और ये बड़ी कौन सी सेल है? वेजिटेटिव सेल, वी सेल, हमारी कौन सी? वी सेल। तो यहाँ पे ध्यान देना, इन 40% एंजियोस्पर्म में क्या होता है? विद इन द पोलन सैक ही, पोलन सैक के अंदर ही जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड होती है किसमें? 2 मेल गैमेट में। अभी पोलन ग्रेन जो है, पोलन ग्रेन नाउ इन अ 3 सेल स्टेज। पोलन ग्रेन अभी कौन से स्टेज में आ गया? 3 सेल स्टेज। अभी 3 सेल का मतलब कौन से? 3 सेल, 1 वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट। इस तरह अभी पोलन ग्रेन कौन से स्टेज में है? 3 सेल स्टेज। इसको क्या कहा जाएगा? दिस स्ट्रक्चर इज सेड टू बी व्हाट? 3 सेल स्टेज। ओके, दिस इज द व्हाट? कौन सा स्ट्रक्चर है? पोलन ग्रेन ही है, बट 3 सेल स्टेज है, 3 सेल स्टेज है। ओके, तो ये कौन से किसमें बोल रही हूं मैं? 40% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन जो होगा वो 3 सेल स्टेज में तैयार होगा। कहां पे? विद इन द पोलन सैक, विद इन द पोलन सैक ही तैयार होता है। लेकिन 60% एंजियोस्पर्म में ऐसा नहीं होता। 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है? पोलन ग्रेन डेवलप होता है। कौन सा स्टेज? पोलन ग्रेन विल बी एट अ 2 सेल स्टेज। पोलन ग्रेन एट अ 2 सेल stage, and after formation of pollen grain at a 2 cell stage, this is the pollen grain. लेकिन कौन से सेल? 2 सेल स्टेज है, 2 सेल स्टेज है। सो ये 60% एंजियोस्पर्म में। जब भी पोलन ग्रेन तैयार होता है और 2 सेल स्टेज आती है, तब वो वहां से क्या? पोलन ग्रेन रिलीज होता है। कहां से? एंथर से, एंड दे गेट डिपॉजिटेड ऑन द व्हाट? स्टिग्मा। एंड फर्दर डेवलपमेंट, आई मीन फर्दर डेवलपमेंट का मतलब 2 मेल गैमेट तैयार होना, वो कहां पे होगा? ऑन द स्टिग्मा। बट 40% एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन कहां पे होता, कैसे तैयार हो रहा है? 3 सेल स्टेज में ही होगा। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, पॉलिनेशन के बारे में, इंपॉर्टेंट पॉइंट पॉलिनेशन के बारे में। ओके, इन 60% एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन जो है, पॉलिनेशन occurs at 2 celled stage of pollen grain. ओके, जब भी 2 सेल स्टेज तैयार होती है पोलन ग्रेन की, तब एंथर क्या? डेहिसंस होता है, ब्रेकडाउन होता है, और पोलन ग्रेन वहां से ट्रांसफर होगा। कहां से? एंथर से कहां पे जाएगा? स्टिग्मा के ऊपर। ये किसमें? 60%। वाइल
इन रिमेनिंग का मतलब कितने, रिमेनिंग का मतलब 40% में। ओके, रिमेनिंग एंजियोस्पर्म, while in a remaining एंजियोस्पर्म में पॉलिनेशन बोल रही हूं मैं, पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन occurs at 3-celled stage of what, पोलन ग्रेन। समझ में आया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिगार्डिंग द एग्जाम। ओके, 60% एंजियोस्पर्म में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन कैसा होता है, एट द 2-celled स्टेज, while रिमेनिंग 40% में ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन कैसा होगा, एट द 3-celled स्टेज। 3-celled स्टेज का मतलब कि कौन सा सेल, 1 is a vegetative cell and 2 male gamete, while 2-celled स्टेज का मतलब कौन सा सेल्स, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। समझ में आया? इसके बाद अभी देखेंगे 60% एंजियोस्पर्म में जो बाकी का जो डेवलपमेंट है, बाकी का मतलब क्या, पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ 2-celled स्टेज पोलन ग्रेन ऑन अ स्टिग्मा। उसके बाद क्या वहां पे डेवलपमेंट होता है, किसका, मेल गैमेटोफाइट का। रिमेनिंग डेवलपमेंट अकर ऑन द स्टिग्मा, वो अभी हम क्या यहाँ पे देखेंगे। अभी हम देखेंगे पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अभी पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट होने के लिए पहले पॉलिनेशन तो होना चाहिए। तो पॉलिनेशन का मतलब क्या, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द व्हाट, स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। तो यहाँ पे ये जो पोलन ग्रेन अभी डेवलप हो चुका है, लेकिन कैसे, पार्शियली क्यों कहेंगे, 2-celled स्टेज है। पहला माइटोसिस होने के बाद 2-celled स्टेज आ गई। अभी ये पोलन ग्रेन कहाँ पे तैयार हो चुका है, इन द एंथर देयर इज अ पोलन सैक, ये पोलन सैक है, वहां पे इस तरह ये पोलन ग्रेन है। ये पोलन ग्रेन का एंडार्ज व्यू मैंने दिखा। इस तरह ये पोलन ग्रेन कहाँ पे तैयार हो चुके हैं, पोलन सैक में। तो वहां पे इन अ ड्राई सीजन एंथर क्या ब्रेक डाउन होता है, एंथर क्या ब्रेक डाउन होता है, और वहां से क्या रिलीज होते हैं, पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं। एंड थ्रू द वेरियस एजेंसी द पोलन ग्रेन आर कैरिड आउट फ्रॉम एंथर टू द व्हाट, स्टिग्मा। ओके, ये कैसे होता है हम बाद में इन डिटेल में देखने वाले हैं पॉलिनेशन पॉइंट में। फिलहाल तो एंथर का डेhiscence होता है, डेhiscence का मतलब ब्रेक डाउन होता है, और पोलन ग्रेन क्या रिलीज होते हैं, एंड दे कम एट द they are deposited on the stigma. Okay, now whenever the pollen grain are get deposited on stigma, वो कौन सा स्टेज में है, 2-celled स्टेज। 2-celled स्टेज का मतलब 1 is a generative cell and 1 is a vegetative cell, generative cell and vegetative cell है। Okay, after the deposition of pollen grain on the stigma, what happen? Okay, पोलन स्टिग्मा के ऊपर शुगरी सिक्रीशन रहता है। ओके, जिसकी वजह से ये पोलन ग्रेन वहां पे क्या इजीली क्या अटैच होता है। अभी यहाँ पे शुगरी सिक्रीशन इज गेट एब्सॉर्ब्ड बाय द व्हाट, पोलन ग्रेन, और उसकी वजह से उसका साइटोप्लाज्म का जो वॉल्यूम है वो फिर से और क्या बढ़ जाता है। मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, ये फिलहाल तो पोलन ग्रेन इस तरह है, ये वेजिटेटिव सेल और ये दूसरी क्या छोटी जनरेटिव सेल, दिस इज द वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, और ये जनरेटिव सेल। ओके, इस तरह है। मैं बाकी का नहीं निकाल रही हूं, तो याद रखना। तो ये VC है और ये GC है, जनरेटिव सेल। ओके, इट एब्सॉर्ब व्हाट, पोलन ग्रेन एट अ 2-celled स्टेज। पोलन ग्रेन 2-celled स्टेज है। ओके, तो ये क्या करता है, इट एब्सॉर्ब व्हाट, शुगरी सिक्रीशन प्रेजेंट ऑन द स्टिग्मा, एंड देयरफॉर इसका क्या वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस। अभी डेफिनेटली यहाँ पे इंटाइन और एक्साइन तो है, इंटाइन और एक्साइन है यहाँ पे। तो ये बाहर का मैं निकाल रही हूँ, इंटाइन, और इसके बाहर क्या है, एक्साइन है।
एग्जाइन के बीच बीच में गैप है, क्या गैप है आप जानते हैं? तो ये जो है बाहर का एग्जाइन है, तो यहाँ पे क्या होता है, देयर इज ए ड्यू टू द इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द साइटोप्लाज्म देयर इज अ प्रेशर इज क्रिएटेड ऑन द व्हाट, इंटाइन, इंटाइन के ऊपर। इंटाइन इलास्टिक है, डेलिकेट है, थिन है ना, और एग्जाइन तो डेफिनेटली हार्ड है, टफ है, उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा। बट इंटाइन जो है, दिस इज द इंटाइन, ये ब्लैक कलर में क्या निकाला है मैंने, इंटाइन नहीं है, तो उसके ऊपर प्रेशर आता है एंड वो जो है इट कम्स इन द, ये बाहर आता है इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब थ्रू द व्हाट, वन ऑफ द जर्म पोर, एक ही जर्म पोर के थ्रू वो क्या बाहर आता है, कौन, इंटाइन, इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब, ट्यूब के फॉर्म में वो क्या बाहर आने लगता है। तो मैं यहाँ पे इसी डायग्राम में मैं दिखा रही हूँ इंटाइन कैसे बाहर आता है। इंटाइन इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब, ओके, इस तरह वो बाहर आता है। यहाँ पे ये एग्जाइन दिखा रही हूँ, ये जर्म पोर है, दिस इज द जर्म पोर, यहाँ पे एक जर्म पोर, ये जर्म पोर है, जर्म पोर के थ्रू इंटाइन बाहर आ गया, इंटाइन बाहर आ गया है। इंटाइन जब भी ट्यूब के फॉर्म में बाहर आता है तो उसको क्या कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ व्हाट, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब। और जब भी ये पोलन ट्यूब होती है तो जो जितना भी साइटो मटेरियल है यहाँ पे वो सब पुश किया जाता है, कहाँ पे, इनसाइड द ट्यूब, ये सब यहाँ पे इस तरह क्या अंदर आता है, सब साइटोप्लाज्म, ये सब क्या सब का मतलब धीरे धीरे ये सब क्या यहाँ पे मटेरियल ट्यूब के अंदर आने लगता है। न्यूक्लियस, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी क्या, वेजिटेटिव सेल का भी न्यूक्लियस ट्यूब के अंदर आता है, इस तरह ये न्यूक्लियस यहाँ पे आएगा। उसके बाद ये जीसीडी यहाँ पे क्या उसके पीछे आती है, जनरेटिव सेल भी वहां पे आती है ट्यूब में, जनरेटिव सेल यहाँ पे आती है। ओके, नाउ द जनरेटिव सेल व्हेनेवर इट कम्स इन द ट्यूब, ओके, ट्यूब में आती है और ये ट्यूब यहाँ पे ध्यान देना, ये ट्यूब इस तरह निकाली है मैंने, पोलन ग्रेन यहीं पे है और पोलन ग्रेन ये इंटाइन इस कम, इसका पोलन ट्यूब इस तरह ग्रो होती है थ्रू द स्टाइल के थ्रू ग्रो होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ पोलन जर्मिनेशन। स्टार्ट पोलन ग्रेन आफ्टर द डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा स्टार्ट टू जर्मिनेट, एग्जाइन बाहर का इस तरह, और ये सब मटेरियल इस तरह यहाँ पे मैंने दिखा है, ये है पोलन ट्यूब, और ये है न्यूक्लियस या वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, इसको ही हम ट्यूब न्यूक्लियस कह सकते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस कहा जाता है। ओके, ये इन डिटेल में फिर से हम देखेंगे, फिलहाल तो मैं आपको बोल रही हूँ व्हाट इज 3 सेल स्टिच, 3 सेल पोलन ग्रेन। तो ये वेजिटेटिव जनरेटिव सेल जब भी ट्यूब में आती है देन इट डिवाइड माइटोटिकली। यहाँ पे सेकेंड माइटोसिस किसमें होगा, इन द जनरेटिव सेल। कब होगा, whenever the generative cells present in the tube, pollen tube, तब यहाँ पे ये जो है जनरेटिव सेल इट इज गेट डिवाइड इनटू 2 माइटोटिकली डिवाइड होगा और 2 सेल्स तैयार होंगे, द 2 सेल्स आर कॉल्ड एज अ मेल गैमेट। 2 सेल्स तैयार होंगे, इनको क्या कहा जाता है, मेल गैमेट कहा जाता है, मेल गैमेट। तो इस तरह अभी पोलन ग्रेन जो है, this is the structure of pollen grain, but now the pollen grain is present on the stigma and it is now germinating हो रहा है, इसका मतलब पोलन ट्यूब तैयार हो रहा है। अब जब भी पोलन ट्यूब तैयार होगा तो इस तरह ये पोलन ट्यूब का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया? उस ट्यूब में क्या क्या रहेगा, ट्यूब न्यूक्लियस रहेगा और 2 मेल गैमेट रहेंगे। ये दिस इज नथिंग बट व्हाट, पोलन ग्रेन, बट दिस इज द व्हाट पोलन ग्रेन है या फुल्ली मैच्योर्ड पोलन ग्रेन है, या इसी को कहा जाता है फुल्ली मैच्योर्ड मेल गैमेटोफाइट भी कहा जाता है। दिस इज नथिंग बट फुल्ली मैच्योर्ड व्हाट, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट। और इसी को हम क्या कहेंगे, पोलन ग्रेन एट अ 3 सेल स्टेज। 3 सेल का मतलब कौन से सेल, 1 is a generative cell, one is a vegetative cell and 2 male gamete, right? So this is about the post pollination development. इसके बारे में हम पॉइंट अभी देखेंगे।
So let us write down the post-pollination development of a male gametophyte. It occurs on stigma of carpel after what? After pollination. Okay. When pollen grain, कौन सा? टू सेल स्टेज, okay, deposited on a stigma, it absorbs moisture and sugary secretion present on stigma. Absorb कर लेता है. इसके बाद therefore it's a volume of cytoplasm increases. क्या होता है उसका? वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस. दैट रिजल्ट, इसकी वजह से वहां पे क्या होगा? देयर इज अ प्रेशर, देयरफॉर देयर इज अ प्रेशर क्रिएट होगा. प्रेशर क्रिएट्स ऑन बोथ वॉल, दोनों वॉल के ऊपर प्रेशर होता है. इंटाइन के ऊपर भी, एक्साइन के ऊपर भी. बट एक्साइन कैसा? बहुत ही टफ है, इसलिए उसके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं होता. बट इंटाइन जो है, इंटाइन इट इज द थिन और इलास्टिक रहने के कारण, ओके, इंटाइन इज कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? ट्यूब. ओके, देयर इज अ प्रेशर ऑन बोथ वॉल्स, दोनों वॉल्स के ऊपर क्या? प्रेशर आता है. प्रेशर एंड इंटाइन comes out in the form of tube through only one याद रखना, one germ pore. ओके, एक ही germ pore, एक से ज्यादा germ pore होंगे, 3 या 2 हो सकते हैं, या कभी कभी एक भी germ pore रहता है पोलन ग्रेन के एक्साइन में. लेकिन एक ही germ pore यूज होता है टू कम आउट द व्हाट? इंटाइन इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब. एक ही याद रखना, germ pore. देन उसके बाद क्या होगा? देन ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव न्यूक्लियस आएगा. देन ऑल द साइटोप्लाज्म्स कम इन द व्हाट? ऑल द मटेरियल प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ये कहां पे आएगा? ट्यूब में आएगा. देन tube nucleus come in the tube. After that generative cell या ऐसे कह सकते हैं. First tube nucleus comes in the tube. Later generative cell comes in the tube में आता है. Okay, whenever the pollen tube grows, when pollen tube grow होता है, grow through style. At that time there is a mitosis. Generative cell undergoes mitosis and form a 2 male gamete. Okay, through style generative cell GC undergoes mitosis and forms 2 male gamete. Right? Okay.
Okay, this is about the 3 cell stage. अभी है, this is called as a fully now the pollen grain is called as a fully matured pollen grain, और that structure, यहाँ पे जो structure तैयार हो रहा है that is called as a fully you can say matured male gametophyte, right? This is called as a matured male gametophyte. यहाँ पे मैंने structure को already नाम दिया है. This is called as a what? The resultant structure is said to be what? Matured मेल गैमेटोफाइट कहा जाता है, राइट? सो आपने नोट डाउन किया. यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो जनरेटिव सेल रहती है दैट डू नॉट हैव अ सेल वॉल. इसका मतलब द जनरेटिव सेल इज नेकेड विदाउट अ सेल वॉल एंड दैट इज सस्पेंडेड इन द व्हाट साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल. इसलिए जहाँ पे जो 2 मेल गैमेट तैयार होते हैं दैट आर अगेन विदाउट अ सेल वॉल. ये याद रखना, जनरेटिव सेल डू नॉट हैव अ सेल वॉल, ये याद रखना. वाइल वेजिटेटिव सेल जो बिगर सेल है, इनफैक्ट दोनों सेल को कवर करने वाला एक ही वॉल है, क्योंकि एक सेल के अंदर दूसरी सेल है इसलिए. ओके, समझ में आया आपको? पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट, इसके बारे में आपको सभी पॉइंट्स नोट डाउन कर रहे हैं, राइट? इसके बाद हम देखेंगे डेइसेंस ऑफ एंथर एंड पोलन प्रोडक्ट और पोलन एलर्जी, ये थोड़े से पॉइंट्स रहते हैं. Okay, so this is about the what? Development of what? Male gametophyte. यहाँ पे और एक लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी, 2 cell stage या रिवाइज करूंगी. 2 cell stage and 3 cell stage. 2 cell stage pollen grain. इसका मतलब क्या? 1 vegetative cell plus 1 GC cell, generative cell. 1 vegetative cell and 1 generative cell. While 3 cell stage of PG का मतलब क्या? pollen grain का मतलब क्या? 1 vegetative cell plus 2 male gamete. Gamete it is nothing but one kind of a cell. Cell ही रहती है, a single cell structure, haploid structure, उसको हम क्या कहेंगे? Gamete कहेंगे. तो ये आपको पॉइंट नोट डाउन करना है, राइट?